ओम शांति। आज 27 अगस्त 2025। आज के श्री महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे मैं आत्मा हूँ, बाप से पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? उत्तर, क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं हैं। बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं होती। वह फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखें? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच सच बताना पड़े। गीत तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज रोज समझाते हैं कि जितना हो सके सहे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम जानती हो हम उस बेहद के बाप से बेहद सुख की तकदीर बनाने आए हैं। तो जरूर बाप को याद करना पड़े। पवित्र सतो प्रधान बने बिगर सतो प्रधान तकदीर बन नहीं सकती। ये तो अच्छी रीति याद करो मूल बात है ही एक तो अपने पास ये लिख के रख दो कि वहाँ पर नाम लिखते हैं ना, तो तुम भी लिख दो हम आत्मा हैं। क्या लिखना है? हम आत्मा हैं। बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, क्योंकि माया भुला देती है, इसलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद रहेगी। मनुष्य ओम का व कृष्ण आदि का चित्र भी लगाते हैं याद के लिए। ये तो है नए ते नई याद। ये सिर्फ बेहद का बाप ही समझाते हैं। इस समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप को ना जानने के कारण, याद ना करने के कारण कंगाल बन जाते हो। एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बनाने आए हैं। भल याद भी करते हैं परंतु जानते बिल्कुल नहीं। विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारतवासियों से सीख गए हैं। भारत गिरा है तो सब गिरे हैं। भारत ही रिस्पॉन्सिबल है अपने को गिराने और सबको गिराने के लिए। बाबा कहते हैं, मैं भी यहाँ ही आकर भारत को स्वर्ग सचखंड बनाता हूँ। ऐसा स्वर्ग बनाने वाले की कितनी गिलानी कर दी है, भूल गए हैं। इसलिए लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है ना, यदा यदा ही धर्मस्य। इनका भी अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं। बलिहारी एक बाप की है। गीता में क्या लिखा है? गीता में लिखा है कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मेरा इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि पर अवतरण होता है, पर काया प्रवेशता होती है और मैं जो है इस सतो प्रधान सृष्टि को क्या बनाता, इस तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान बनाता हूँ। क्योंकि जैसे मनुष्य होंगे, जैसे लोग होंगे, वैसे ही सृष्टि बन जाएगी। इसलिए लिखा भूल गए हैं, इसलिए लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्म से। इनका भी अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं। बलिहारी एक शिव बाबा की है। अभी तुम जानते हो बाबा आते हैं, जरूर शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो, जरूर होकर गए हैं, जिसकी जयंती मनाते हैं। सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वही करते हैं और सब जानते हैं कि हमारा धर्म फलाने ने फलाने समय स्थापन किया। उनके पहले है ही देवी देवता धर्म। उनको बिल्कुल ही नहीं जानते कि ये धर्म बिल्कुल कहाँ गुम हो गया है। अभी भगवान आकर समझाते हैं, बाबा ही सबसे ऊंच है और किसकी महिमा है नहीं। धर्म स्थापक की महिमा क्या होगी? भगवान ने ये पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश करते हैं और तुमको माया पर जीत पहनाते हैं। ये बेहद की बातें हैं। रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है। हद के लंका आदि की बात नहीं, सारी दुनिया क्या बन गई है? लंका बन गई है। यहाँ क्या है? रावण क्या था? विकारों का राज्य है। ये हार जीत की कहानी भी सारे भारत की है। बाकी तो बाई प्लॉट है। भारत में ही डबल सिर ताज और सिंगल ताज राजाएं बनते हैं और जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए हैं, कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता सिवाय देवी देवताओं के। देवताएं तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थी। तो अभी हम क्या बन रहे हैं? अभी हम मनुष्य से देवता बनने का
पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसके लिए सारा ये भगवान का गुप्त रूप से सारा काम चल रहा है। अब शिव बाबा को कहा ही जाता है परमपिता शिव पतित पावन। इनको लाइट कहाँ देंगे? लाइट तब दें जब बिगड़ लाइट वाला पतित भी हो। वह कभी बिगड़ लाइट वाला होता ही नहीं, क्योंकि भगवान तो जन्म नहीं लेता ना, भगवान तो जन्म मरण मुक्त है। भगवान की क्या होता है? भगवान की पर काया प्रविष्टा, अर्थात किसी दूसरे के शरीर में आके तब बाबा सारा काम कराते हैं, ज्ञान देते हैं। बाप कहते हैं वह कभी बिगड़ लाइट वाला होता ही नहीं। बिंदी पर लाइट दे कैसे हो न सके। दिन प्रतिदिन तुमको बहुत बहुत गुह्य बातें समझाते रहते हैं, जो जितना बुद्धि में बिठा सके। मुख्य क्या बात है? मुख्य है ही भगवान को, शिव बाबा को, परमपिता परमात्मा शिव को याद करना, याद की यात्रा। इसमें माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। भले कोई याद के चार्ज में 50-60% भी लिखते हैं, परंतु समझते नहीं कि याद की यात्रा किसको कहा जाता है। पूछते रहते हैं इस बात को याद कहेंगे, बड़ा मुश्किल है। तुम यहाँ 10-15 मिनट बैठते हो, उसमें भी जांच करो कि कितनी देरी बाबा की याद में रहते हैं। क्योंकि याद कैसी चाहिए? याद बिल्कुल यथार्थ एक्यूरेट याद चाहिए। बहुत है जो याद में रह नहीं सकते। क्योंकि क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि बुद्धि इधर उधर भटकती है, फिर वे वायुमंडल को खराब कर देते हैं। बहुत है जो याद में ना रहने से विघ्न डालते हैं। सारा दिन बुद्धि बाहर भटकती रहती है, सो यहाँ थोड़े ही शांत होगी, इसलिए याद का चार्ट भी रखते नहीं। झूठा लिखने से तो और ही दंड पड़ेगा ना। बहुत बच्चे भूल करते हैं, छिपाते हैं, बाबा को भगवान को सच सच नहीं बताते। बाबा कहते हैं कि सच ना बताएं तो कितना दोष हो जाता है। कितना भी बड़ा गंदा काम किया होगा तो भी सच बताने से क्या होगा? सच बताने से बाबा कुछ माफ़ भी कर देंगे, भगवान कुछ क्षमा भी दे देंगे। नहीं बताएंगे तो क्या होगा? और बढ़ता जाएगा। सच बताने में लज्जा आती है। झूठी माया, झूठी काया, झूठा है संसार। अक्सर करके सब झूठ बताते हैं, एकदम देह अभिमान में आ जाते हैं। सच सुनाना तो अच्छा ही है और सीखेंगे भी। यहाँ सच सच बताना है। नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी जरूरी है, क्योंकि याद की यात्रा से ही अपना और विश्व का कल्याण होता है। नॉलेज समझाने के लिए बहुत सहज है, याद में ही मेहनत है। बाकी बीज से झाड़ कैसे निकलता है वह तो सबको मालूम रहता है। बुद्धि में 84 का चक्र है, बीज और झाड़ की नॉलेज होगी ना। बाप तो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनमें नॉलेज है समझाने के लिए। ये है बिल्कुल अनकॉमन बात। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, ये भी कोई जानते नहीं। सब नीति नीति करते गए, हम नहीं जानते। ड्यूरेशन को ही नहीं जानते कि ये पूरा सृष्टि चक्र कितने सा टाइम का। ये पूरा सृष्टि चक्र 5000 वर्षों का है। और सबने क्या कह दिया? सबने कहा कि अभी कलयुग ही लाखों वर्ष पड़ा हुआ है। सब नीति नीति कहते गए, ड्यूरेशन की ही बात नहीं तो बाकी क्या जानेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं तो अच्छी रीति जानते हैं, इसलिए सेमिनार भी बुलाते हैं। अभी तो सब कुछ संकल्प का अंत है। आपको अभी सब कुछ जो है ख़त्म होने वाला है। सृष्टि ही कहते हैं ना विनाश होने वाली है, तो क्योंकि 5000 साल पूरे होने वाले हैं, इसलिए जो भी करना है अभी आके कर लो। अभी भगवान को यदि पहचान लिया, भगवान का परिचय ले लिया, तो फिर क्या होगा? फिर तो भगवान से जो है तुम्हें क्या मिलेगी? दुआएं मिलेगी और तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अपनी अपनी राय दो। राय तो कोई भी दे सकते हैं, ऐसे नहीं कि जिनके नाम है उनको ही देनी है। हमारा नाम नहीं है, हम कैसे दें? नहीं, कोई को भी सर्विस अर्थ कोई राय हो, एडवाइस हो तो लिख सकते हैं। बाबा कहते हैं कोई भी राय दे तो लिखना चाहिए। बाबा इस युक्ति से सर्विस बहुत बढ़ सकती है। कोई भी राय दे सकती है, देखेंगे किस किस प्रकार की राय दी है। बाबा तो कहते रहते हैं किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें और सबको क्या दे? पैगाम दें, मैसेज दें, सबको बाबा भगवान का परिचय दें। आपस में विचार निकालो, लिखकर भेजो। माया ने सबको सुला दिया है। बाबा आते हैं, अब मौत सामने होता है, सामने मौत का विनाश। भगवान कहते हैं विनाश सामने खड़ा है, मौत सामने खड़ा है। तो जो है अब बाबा कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। पढ़ो ना पढ़ो लेकिन मरना तो जरूर है। चाहे तुम कुछ करो, ज्ञान लो ना लो, लेकिन सबको मरना तो है ही। तैयारी करो ना करो, नई दुनिया जरूर, नई दुनिया तो बननी ही है, स्थापन होनी ही है। अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वह अपनी तैयारी कर रहे हैं।
सुदामा का भी मिसाल गाया हुआ, सुदामा का गाया हुआ है ना कि उन्होंने चावल मुट्ठी सफल किया, चावल मुट्ठी ले आया। बाबा हमको भी महल मिलने चाहिए, है ही उनके पास चावल मुट्ठी तो क्या करेंगे। बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया है। यहाँ केवल पैसे की बात नहीं है, यहाँ बात है किसकी, कि बाबा को ही याद करना है, अपनी बुद्धि भटकानी नहीं है, इधर उधर बुद्धि भटके नहीं। चावल मुट्ठी भी नहीं ले आए, फिर कितना ऊंच पद पा लिया। इसमें पैसे की बात नहीं, याद में रहना है और आप सामान बनाना है। बाबा की तो कोई फ़ी आदि नहीं है, यहाँ आने की कोई फीस नहीं लगती, सब कोई भी आ सकता है, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, सबको अधिकार है भगवान का परिचय लेने का। समझते हैं हमारे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों ना यज्ञ में से स्वाहा करें, विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ हो जाएगा। इससे पूछे कुछ तो सफल करे। हर एक मनुष्य कुछ ना कुछ दान पुण्य आदि जरूर करते हैं, वह है पाप आत्माओं का, और पाप आत्माओं को दान पुण्य। फिर भी उसका किसके जो हम दुनिया में करते हैं वो क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए हमको अगले एक जन्म के लिए कुछ मिल जाता है, उसका अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। समझो किसी ने यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि बनाए हैं, पैसे ज़्यादा हैं तो क्या धर्मशाला आदि बना देते हैं तो उनको मकान आदि अच्छा मिल जाएगा, परंतु फिर भी बीमारी आदि तो होगी ना, बीमारी आदि तो उनको भी हो। पैसे से बीमारी जाए, पैसे से अच्छी दवाई खरीद सकते हैं, हॉस्पिटल जा सकते हैं, दवा दारू कर सकते हैं, लेकिन पैसे से जो है भगवान की और सबकी दुआएं जो है वो नहीं मिल सकती। समझो किसने हॉस्पिटल आदि बनाई होगी तो करके तंदुरुस्ती अच्छी होगी, परंतु उनसे सब कामनाएं तो सिद्ध नहीं होती ना। यहाँ तो बेहद के बाप द्वारा तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तुम बनते हो पावन तो सब पैसे विश्व को पावन, तो सब पैसे विश्व को पावन बनाने में लगाना अच्छा है। मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, सो भी आधा कल्प के लिए। बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देती है, पूरा कितना 2,500 वर्ष, आधा कल्प 2,500 वर्ष, क्योंकि पूरा कल्प ही कितने का 5,000 वर्षों का। सब कहते हैं हमको शांति कैसे मिले, वह तो शांति धाम में मिलनी है, और सतयुग में एक धर्म होने के कारण वो वहाँ अशांति होती नहीं। सतयुग त्रेता में कोई अशांति नहीं, क्योंकि वहाँ धर्म ही देवी देवता धर्म है, तो कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं। अशांति होती है रावण राज्य में, गायन भी है ना, राम राजा राम प्रजा, वह सब वह है अमर लोक, और वहाँ अमर लोक में मरने का अक्षर होता नहीं। जब वहाँ पूरी आयु हो जाती है, बुढ़ापा हो जाता है, तो उसको जो है दिखता है, साक्षात्कार होता है कि अब मैं दूसरे उसमें जो है टोले में प्रवेश करूँगा, बच्चा बनूँगा, तो वहाँ मरने का शब्द होता नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मौत हो जाती है, इसको मृत्यु लोक और उसको अमर लोक कहा जाता है। वहाँ मरना होता नहीं, पुराना एक शरीर छोड़ फिर बालक बन जाते हैं, रोग होता नहीं। कितना फ़ायदा होता है, श्री श्री की मत पर तुम एवर हेल्दी बनते। श्री श्री मतलब भगवान की श्रीमत से जो है तुम क्या बनते हो, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी बनते हो। तो ऐसे रूहानी सेंटर्स कितने खुलने चाहिए, थोड़े भी आते हैं वह काम के हैं, कम है क्या। इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा के ड्यूरेशन को नहीं जानते। पूछेंगे तुमको फिर ये किसने सिखाया, अरे हमको बताने वाला तो भगवान है, इतने ढेर बीके हैं, तुम भी बीके हो, शिव बाबा के बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर में तो शिव बाबा ने प्रवेश किया ना, तो ब्रह्मा के भी बच्चे हो गए। ये है ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, इससे हम बीके निकले हैं। बिरादियाँ होती है ना, बिरादरियाँ होती हैं, तुम्हारे देवी देवताओं का कुल बहुत सुख देने वाला है। यहाँ तुम उत्तम बनते हो, फिर वहाँ रावण, फिर वहाँ सतयुग में यहाँ उत्तम बन के यहाँ पुरुषोत्तम बनते हो, और फिर वहाँ सतयुग में राज्य करते हो। ये किसकी बुद्धि में रह न सके, ये भी बच्चों को समझाया है। देवताओं के पैर इस तमो प्रधान दुनिया में पड़ नहीं सकते। देवता जब आएंगी तब ये दुनिया कैसी होगी, सतो प्रधान एकदम जो है क्या होगा, एकदम जो है सोने के महल होंगे, एकदम धरती सतो प्रधान, सब कुछ एवन होगा। जड़ चित्र का परछाया पड़ सकता है, लेकिन चैतन्य देवी देवता कहाँ होते हैं, चैतन्य देवी देवता सतयुग में होते हैं, नई दुनिया में। तो बाप समझाते हैं बच्चे, एक तो याद की यात्रा में रहो, कोई भी विकर्म ना करो और सर्विस की युक्तियाँ निकालो। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारे मुख में गुलाब, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बाबा को याद करने की,
ऊंच पद पाना है तो आप सामान बनाने की सेवा करो। तुम एक दिन देखेंगे एक एक पंडा अपने साथ 100-200 यात्री भी ले आएंगे। आगे चल देखते रहेंगे, पहले से थोड़े ही कुछ कह सकते हैं, जो होता रहेगा सो देखते रहेंगे। ये बेहद का ड्रामा है, तुम्हारा है सबसे मुख्य पार्ट बाबा के साथ, जो तुम पुरानी दुनिया को नहीं बनाते हो। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। अब तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, वहाँ दुख का नामो निशान नहीं होगा। कहाँ? सतयुग में, नई दुनिया में। बाबा है ही दुख हरता सुख करता। भगवान क्या करता है? भगवान सबके दुखों को हरता है, दूर करता है और सुख देता है। दुख से आकर लिबरेट करते हैं। भारतवासी फिर समझते हैं इतना धन है, बड़े बड़े महल हैं, बिजलियां हैं, बस यही स्वर्ग है। जो यहाँ सबके पास जो इतना जो है पैसे वाले हैं, साहूकार है, वो तो कहते हैं सब कुछ हमारा स्वर्ग यही है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं सब क्या है? सब है माया का पंप। सुख के लिए साधन बहुत है, लेकिन सच्चा सुख तो हमें, सच्चा सुख हमें नई दुनिया में ही मिलेगा। बड़े बड़े महल मकान बनाते हैं, फिर भी मौत कैसे, कितना जो है अमीर से अमीर बंदा भी होगा, लेकिन उसकी कब मौत हो जानी है कुछ पता नहीं, अचानक मौत हो जाती है। वहाँ मरने का डर नहीं, यहाँ तो अचानक मर जाते हैं, फिर कितना शोक करते हैं, फिर समाधि पर जाकर आंसू बहाते हैं। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है, अनेक मतें हैं। सतयुग में ऐसी बात होती नहीं। वहाँ तो एक शरीर छोड़ा और दूसरा ले लेते हैं। वहाँ मौत शब्द मरना है ही नहीं। तो तुम कितना सुख में जाते हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। कदम कदम पर भगवान से मत लेनी चाहिए। गुरु की व पति की मत लेते हैं ना, तो अपनी मत से चलते हैं। अभी क्या है, सारी मतें आसुरी मत पर क्या काम देंगी। आसुरी मत जो है आसुरी तरफ ही ढकेलेगी। अब तुमको क्या मिलता? अब तुमको ईश्वरीय मत मिलती है, भगवान की मत मिलती है, ऊंच ते ऊंच मत मिलती है। इसलिए गाया हुआ भी है श्रीमद् भगवान वाच। तुम बच्चे श्रीमद् से सारे विश्व को हेवन बनाते हो, स्वर्ग बनाते हो। तुम उस हेवन से के तुम मालिक बनते हो। इसलिए तुम्हें हर कदम पर श्रीमत लेनी है, भगवान की हर कदम पर मत लेनी है। परंतु जिसकी तकदीर में नहीं होगा तो वो जो है लेगा ही नहीं, उसकी तकदीर में नहीं है। बाबा ने समझाया है, किसको भी अपना कुछ अक्ल हो, राय हो, तो बाबा को भेज दो। बाबा जानते हैं कौन कौन राय देने लायक है। नए नए बच्चे निकलते रहते हैं, बाबा तो जानते हैं ना कौन कौन से अच्छे बच्चे हैं। दुकानदारों को भी राय निकालनी चाहिए। ऐसे यत्न करें जो भगवान का परिचय मिल जाए सबको, कि भगवान कौन है, क्या नाम है उसका, कहाँ रहता है, कब आया है, ये सब सबको बताना है। दुकान में भी सबको याद कराते रहो। भारत में जब सतयुग था तो एक धर्म था, इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं। सबका एक पिता है। बाप कहते हैं मामे कब याद करो, कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, स्वर्ग के तुम मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सार के लिए पॉइंट्स हैं। श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है, आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। सेकंड पॉइंट, याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी हैं वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। आज का बाबा का वरदान है, एक बाप दूसरा ना कोई। इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी और अमर भव। एक बाप दूसरा ना कोई, इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। जो बच्चे ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि एक बाप दूसरा ना कोई, एक भगवान हमारा दूसरा ना कोई, उनकी स्थिति स्वतः और सहज एक रस हो जाती है। इसी दृढ़ संकल्प से सर्व संबंधों की अविनाशी तार किससे जुड़ जाती है? बाबा से, भगवान से जुड़ जाती है, और उन्हें सदा अविनाशी भव, अमर भव का वरदान मिल जाता है। दृढ़ संकल्प करने से पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिलती है, लिफ्ट की गिफ्ट मिलती है पुरुषार्थ में। जिनके एक बाप से सर्व संबंध है, भगवान से सर्व संबंध है, उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः ही हो जाती हैं। स्लोगन है, सोचना, बोलना और करना
तीनों को एक समान बनाओ, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। सोचना, बोलना और करना तीनों को एक समान बनाओ, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जनरली क्या होता है, हम सोचते कुछ है, बोलते कुछ है और करते कुछ है, लेकिन भगवान कहते हैं सोचना, बोलना और करना तीनों को एक जैसा एक समान बना दोगे तो तुम सर्वोत्तम पुरुषार्थी बन जाओगे। फिर जय व्यक्तिचार्य, अगस्त मास का व्यक्तिचार्य का सब्जेक्ट है सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। आज का पॉइंट है, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा और बाबा कहेंगे मेरे बच्चे। इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। ये स्नेह, ये प्यार छत्र छाया का काम करता है। इसके अंदर कोई भी परेशानी, मुश्किलें, माया आ नहीं सकती। और यही जो है सहज योगी बनने का सहज साधन है। अच्छा, ओम शांति।